हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की मूवी काफ़ी एडवेंचर, जादुई, फैंटेसी, ड्रामा और कॉमेडी से भरा पड़ा है और ये मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और इस मूवी का नाम है ड्यूगनेस एंड ड्रैगन ऑनर अमॉन्ग थीव्स। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी के तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो प्रिजनर को, एक का नाम एडगिन डार्विस और दूसरे का नाम होल्गा किलगोर होता है। और तभी वहाँ एक राक्षस टाइप का प्रिजनर को उनके साथ रखा जाता है। वह होल्गा को देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करता है, मगर होल्गा उसे पीट देती है। फिर हम देखते हैं कि डार्विस और होल्गा अगले दिन बर्फ तोड़ रहे होते हैं और तभी डार्विस होल्गा से बोलता है कि उनकी कल अदालत में सुनवाई है। फिर हम देखते हैं कि होल्गा और डार्विस अदालत में होते हैं। डार्विस अपना बात रखता है, मगर उससे पहले वह किसी जोनाथन नाम के शख्सियत के बारे में पूछता है, मगर वहाँ के जज उसे अपनी सफाई करने को कहते हैं। वह बताता है कि कई साल पहले वह हार्पर का सदस्य हुआ करता था और वह चोर डाकू को पकड़ने में मदद करता था और यहाँ तक कि थियन रेड विजर्ड जैसे खतरनाक जादूगर को भी पकड़वाने में मदद किया है। और वह इसी तरह काम करता था और अपने घर रात में लौट आता था। मगर तभी फिर से डार्विस जोनाथन के बारे में पूछता है, मगर जज उसकी बातें नहीं सुनते और अपनी कहानी बताने को कहते हैं। फिर वह बताता कि हार्पर बनने के बाद उसके कई दुश्मन बन गए। उन्हीं के एक दुश्मन ने उसकी वाइफ को मार दिया, मगर उसकी वाइफ ने उसकी बच्ची को छुपा कर रख दिया था और वह अपनी बच्ची के साथ एक नई शुरुआत करता है और हार्पर की नौकरी भी छोड़ देता है। डार्विस बोलता है कि उसे एक दिन होल्गा मिली और उसे उसकी बच्ची पर तरस आ गया और वह उन दोनों को अपना ली और फिर वह लोग अपना पेट पालने के लिए चोरियां करते थे। और उनके चोरी के टोले में उसकी बेटी कीरा के अलावा एक और नौसिखिया जादूगर साइमन और एक फोर्ज नाम का ठग हुआ करता था और उन लोगों के साथ उसकी दुनिया ठीक ठाक चल रही होती है। और तभी उनकी जिंदगी में एक सोफिना नाम की जादूगरनी का एंट्री होता है। सोफिना मदद के बहाने उनसे कोरियन कीप नाम की जगह पर चोरी करवाना चाहती थी, जहाँ मुजरिमों से जब्त किया हुआ अनमोल खजाना वहाँ भरा पड़ा था और वह जगह हार्पर का गढ़ था। और इसके लिए वह डार्विस और उनके लोगों को चुनती है, मगर डार्विस मना कर देता है और फोर उसे टैबलेट ऑफ रिवेपनिंग नाम के एक अनमोल चीज के बारे में बताता है जो मरे हुए चीज को जिंदा कर सकती थी। टैबलेट के बारे में सुनकर डार्विस चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस टैबलेट के जरिए वह अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता था। फिर डार्विस बताता है कि उसने सभी के साथ कीप में चोरी करने गया और वहां पहुंचने के बाद सोफिना एक लाल रंग का चीज उठाती है और डार्विस उस टैबलेट को उठाता है, मगर उसे उठाते ही वहां सायरन बजने लगता है और गार्ड आ जाते हैं। सोफिना अपने जादू से 2-3 गार्ड को मारती है और फिर हम देखते हैं कि वह जादू से समय को रोक देती है और वहां से भाग जाती है। इस समय के जाल में होल्गा और डार्विस फंस जाते हैं, मगर उसके चपेट में आने से पहले डार्विस फोर्ज को वह टैबलेट दे देता है और कीरा का ख्याल रखने को कहता है और फिर उसकी पास्ट की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जज उसके फैसले सुनाने वाले होते हैं, मगर तभी वहाँ जोनाथन पहुँचता है जो एक पक्षी होता है। तभी हम देखते हैं कि होल्गा और डार्विस जोनाथन को लेकर खिड़की से कूद जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जोनाथन उसे उड़ाकर अदालत से दूर लेकर चला जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर कई दिन के सफर के बाद डार्विस अपने घर पहुंचता है और दोनों कीरा को ढूंढ रहे होते हैं, मगर वह नहीं मिलती। फिर वह दोनों एक बार में जाते हैं और वहाँ ड्रिंक पीते पीते कीरा और फोर्ज के बारे में बात करते हैं, मगर तभी डार्विस गलती से एक पैम्पलेट देखता है जहाँ से पता चलता है कि फोर्ज नेवरविंटर का राजा बन चुका है। यह जानकारी पाकर दोनों चकित हो जाते हैं। फिर वह दोनों नेवरविंटर के लिए निकल पड़ते हैं। नेवरविंटर पहुंचने के बाद डार्विस और होल्गा कीरा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कीरा पहुंचती है और वह दोनों से मिलती है। कीरा अपने डैड से थोड़ी नाराज होती है क्योंकि वह उससे बहुत दिनों बाद मिले होते हैं। फिर कीरा डार्विस और होल्गा को फोर्ज से मिलाने ले जाती है। फिर दोनों फोर्ज से मिलते हैं और फोर्ज से बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर कीरा भी होती है। फिर डार्विस फोर्ज से पूछता है कि तुम नेवरविंटर के राजा कैसे बने। इस पर फोर्ज झूठी कहानी बताता है और कहता है कि जब यहाँ के राजा नेवर एम्बर बीमार पड़े तो उसने इस मौके का फायदा उठाकर नेवरविंटर के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचा और वह यहाँ के लोगों में लूटे हुए खजानों को बांटना शुरू किया और वह लोगों में प्रचलित होकर राजा बन गया। तभी वहाँ जादूगर सोफिना आती है। डार्विस और होल्गा उसे देखकर फोर्ज से पूछते हैं कि तुम अब तक इसके साथ क्यों काम कर रहे हो, और होल्गा सोफिना पर गुस्सा हो रही होती है और कहती कि उसी की वजह से वह पकड़े गए थे। डार्विस फोर्ज से टैबलेट ऑफ रिवेकनिंग मांगता है और कीरा को ले जाने के लिए कहता है। कीरा टैबलेट का नाम सुनते ही वह डार्विस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डार्विस उसके लिए नहीं बल्कि टैबलेट के लिए आया है, मगर डार्विस उसे समझाने की कोशिश करता है पर वह गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि फोर्ज पहले से ही कीरा को डार्विस के बारे में गलत जानकारी बता देता है। फिर फोर्ज टैबलेट देने से मना कर देता है और यहाँ पर डार्विस और होल्गा को पता चलता है कि फोर्ज ने ही उन दोनों को सोफिना की मदद से फंसाया था। फिर डार्विस और होल्गा फोर्ज को मारने के लिए बढ़ते हैं और सोफिना अपने जादू से उन दोनों को फंसा लेती है और एक सिपाही को उनसे जान से मारने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि वह सिपाही दोनों को मारने के लिए ले जाता है
और वह उन दोनों को मारने वाला होता है, मगर होल्गा उस सिपाही को बातों में फंसाए रखती है और एक ईंट को निकाल रही होती है। ईंट निकल जाने के बाद होल्गा उन सभी सिपाहियों को मारने लगती है और एक एक करके सबको ठिकाने लगा देती है। इधर हम केरा को देखते हैं जो अकेले अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ फोर्ज आता है और उसे थोड़ी बातें कर उसे एक झूठ बोलता है कि उसके पिता टैबलेट लेकर चले गए और साथ में होल्गा भी, और फोर्ज केरा का सिंपैथी पा लेता है। फिर हम डार्विस और होल्गा को देखते हैं जो केरा को बचाने के लिए बात कर रहे होते हैं। होल्गा बोलती है कि कैसल लेवर में इतना ज्यादा पहरा है कि अंदर जा पाना नामुमकिन है। तभी डार्विस एक टीम बनाने के लिए कहता है और वह टीम के पहले मेंबर के तौर पर साइमन को रखने की बात करता है। फिर हम साइमन को देखते हैं जो थिएटर में जादू दिखा रहा होता है। वह अपने सस्ते जादू से लोगों को बोर कर रहा होता है, मगर वह जादू के आड़ में लोगों के गहने और पैसे चुरा रहा होता है। पर जैसे ही वह डार्विस और होल्गा को देखता है वैसे ही उसका जादू का पता लोगों को चल जाता है और यह देखकर लोग उस पर टूट पड़ते हैं। मगर साइमन अपने जादू से ग्रेविटी को चेंज करके लोगों को ऊपर उड़ा देता है, मगर लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और कुछ मशक्कत के बाद वह अपने आप को उस थिएटर से निकालने में कामयाब हो जाता है और सीधे जाकर होल्गा के गोद में गिरता है। आगे हम देखते हैं कि तीनों मैदान के रास्ते जा रहे होते हैं। फिर साइमन बताता है कि फोर्ज और सोफिना कितने कमीने हैं और वह दोनों साइमन को मारना चाहते थे और वह अपनी फटी दिनचर्या की हालत बताता है। फिर साइमन नेवर कैस्टल के खजाने के लूटने की बात करता है जो एक जादुई तिजोरी से बंद होता है, मगर वह नहीं जानता कि वह कौन से जादू से बंद है। इस पर डार्विस बोलता है कि इसका पता ड्रूइड के मदद से लगाया जा सकता है। दोस्तों, ड्रूइड एक ऐसा जीव होता है जो किसी भी जानवर या कीड़े मकोड़े का रूप ले सकता है, मगर डार्विस कहता है कि वह किसी भी ड्रूइड को नहीं जानता, मगर साइमन बताता है कि वह एक ड्रूइड को जानता है जिसका नाम डोरिक होता है और साइमन उससे एक तरफा प्यार करता है। फिर वह तीनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वह देखते हैं कि कुछ सैनिक एक लड़की को सजा देने वाले होते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि एक घुड़सवार का घोड़ा एक दूसरे जानवर में बदल जाता है। वो और कोई नहीं डोरिक होती है। डोरिक सभी सैनिक को मारकर उस बंदी को लेकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह तीनों डोरिक का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचते हैं, मगर डोरिक उन तीनों को देखकर अपना गुलेल तान देती है। तभी साइमन बताता है कि वह पहले उनसे मिल चुका है और अपनी पास्ट की कहानी बताता है। फिर डोरिक उन तीनों से आने का मकसद पूछती है। इस पर डार्विस बोलता है कि वह फोर्ज को मारना चाहता है और वह उसे अपनी टीम में शामिल करने आया है। फिर डार्विस अपना प्लान बताता है। डोरिक प्लान सुनने के बाद वह अपना बीती कहानी बताती है कि उन लोगों ने फोर्ज से एक सवाल पूछा कि वह नेवरविंटर का राजा कैसे बना, और इस सवाल की वजह से फोर्ज उन लोगों को दुश्मन मानने लगा और उनके सभी लोगों को मार दिया। आगे दिखाया जाता है फोर्ज और सोफिना को, जिनसे मिलने दो व्यापारी आए होते हैं और अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए फोर्ज का बनाया हुआ तिजोरी देखते हैं। फोर्ज तिजोरी के बारे में बताता है कि यह तिजोरी मॉडर्न कैनिन अर्कन सील नाम के जादू से बंद है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि यह तिजोरी को खोल पाना नामुमकिन है। तभी सोफिना डोरिक की मौजूदगी महसूस कर लेती है जो मक्खी बनकर उनके बातों को सुन रही होती है। तभी सोफिना उस पर जादू से वार करती है, मगर वह किसी तरह बचकर वहां से भाग जाती है और कई सारे रूप बदलकर बड़ी मुश्किलों से नेवरविंटर से निकलने में कामयाब हो जाती है। फिर देखते हैं कि डोरिक उस तिजोरी के बारे में होल्गा, डार्विस और साइमन को बताती है। मॉडर्न कैनिन का नाम सुनते ही साइमन बोलता है कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर जादू है जो सिर्फ सबसे ताकतवर जादूगर ही खोल सकता है, और वह भी हेल्म ऑफ डिसजंक्शन की मदद से। डार्विस हेल्म ऑफ डिसजंक्शन के बारे में पूछता है। इस पर साइमन जवाब देता है कि वह एक ऐसा हेलमेट है जो किसी भी जादू को निष्क्रिय कर सकता है, मगर वह बोलता है कि वह सालों पहले लुप्त हो चुका है और अब इस तिजोरी को कोई खोल नहीं सकता। होल्गा बताती है कि वह हेल्म ऑफ डिसजंक्शन के बारे में जानती है और बताती कि उसके बिरादरी के लोग सदियों पहले एक युद्ध में उस हेलमेट को देखा था जो एवरमूर में लड़ा गया था। तभी डोरिक पूछती है कि सदियों पहले लोग अब तो मर चुके होंगे, तो हेलमेट के बारे में कौन बताएगा। इस पर होल्गा जवाब देती है कि वह मुर्दों से पूछ लेंगे और इसमें साइमन उसकी मदद करेगा। फिर साइमन जवाब देता है कि वह मुर्दों को थोड़ी देर तक जिंदा कर सकता है और उनसे कुछ सवाल भी पूछ सकता है। फिर देखते हैं कि चारों एवरमोर के लिए निकल पड़ते हैं। वो चारों वहां जाने से पहले एक मोरी मोर नाम की जगह पर रुकते हैं जहां होल्गा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाती है और वहां से अपनी एक स्टिक लेती है और कब्रिस्तान की ओर सभी के साथ निकल पड़ती है। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वह लोग एक मुर्दे को जिंदा करते हैं, मगर उससे उस हेलमेट के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। फिर वह लोग दूसरे मुर्दे से पूछते हैं और ऐसे करके हेलमेट के बारे में कई मुर्दे से पूछते हैं, मगर मुर्दे हेलमेट की सही जानकारी नहीं देते क्योंकि उनकी कहानी में हेलमेट को पकड़ते ही युद्ध में मारे जा रहे होते हैं। तभी एक मुर्दा बताता है कि उसने मरने से पहले जिंक यांडार नाम के एक थेयन को दिया था जो दिल का अच्छा होता है। यह सुनकर डार्विस को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई थेयन दिल से अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि थेयन लोग काफी क्रूर होते हैं। फिर सभी जेंग से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं जेंग को जो एक मछली के मुंह से एक बच्चे को निकालता है और उसे उसके माँ को देता है। यह सब डार्विस, होल्गा, साइमन और डोरिक देख रहे होते हैं। फिर होल्गा जेंग से बातें करने की कोशिश करती है और उसे बताती कि वह हेल्म ऑफ डिसजंक्शन ढूंढ रहे हैं और उसे ढूंढने का मकसद बताते कि उन्हें चोरी करनी है फोर्ज के यहाँ और जिसके साथ रेड विजार्ड होती है। यह सुनते ही जेंग उन चारों को लाइब्रेरी में ले जाता है और वहां जाकर रेड विजार्ड के बारे में बताता है कि उसके गुरु थेयन एक समारोह में जादू से वेकनिंग डेथ को बुलाकर वहां मौजूद हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर एक मुर्दे की फौज बनाया और पूरे सल्तनत पर कब्जा कर लिया।
और रेड विजार्ड भी यही करना चाहती है। उस कहानी को सुनकर डोरिक जेंग से हेलमेट मांगती है और कहती कि हम उस हेलमेट की मदद से रेड विजार्ड और फोर्ज को मार देंगे। जेंग उस हेलमेट को देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वह बोलता है कि उसने उस हेलमेट को अंडर डार्क नाम के एक खतरनाक जगह पर रख दिया है। फिर सभी मिलकर अंडर डार्क के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि अंडर डार्क में जाने के लिए जेंग एक गड्ढे के रास्ते अंदर जाता है और फिर सभी उस गड्ढे में जाते हैं। जेंग सभी को सावधानी से एक खंडर में ले जाता है जिसे वह डोलबोल्ट का उड़ता हुआ शहर बुलाता है। वहां पहुंचने के बाद वह बताता है कि उन्हें एक पुल पार करना होगा जो एक पहेली से बिछा हुआ है। फिर वह उस पहेली के बारे में सभी को बताता है, मगर हम देखते हैं कि वह पुल गिर जाता है क्योंकि साइमन ने पुल पर पहले से ही कदम रख दिया था। पुल गिरने के बाद जेंग साइमन को इस तरह देखता है मानो वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। फिर होल्गा बोलती कि वह रस्सियों के सहारे दूसरी तरफ जाएगी। फिर वह अपना सामान नीचे रखती है। साइमन उसके वॉकिंग स्टिक को देखता है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर से लाई होती है। साइमन बोलता है कि यह एक हैथिक वेथिक स्टिक है जो 500 गज के बीच एक पोर्टल बना सकता है। फिर साइमन उस स्टिक से खंडर की दूसरी ओर पोर्टल बनाता है और सभी को दूसरी तरफ ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद जेंग हेलमेट को निकालकर डार्विस को देता है, मगर तभी जेंग को बुरी शक्तियों की मौजूदगी का एहसास होता है। हम देखते हैं कि वहाँ थेयन के कातिल लोग मौजूद होते हैं और वह उस हेलमेट के लिए आए होते हैं और थोड़ी देर में जेंग और उन थेयन कातिल के बीच लड़ाई हो जाती है। जेंग एक एक करके सभी कातिल को मार डालता है और अपने साथियों को चलने को कहता है, मगर फिर हम देखते हैं कि वह कातिल दोबारा जिंदा हो जाते हैं। उन कातिलों को देखकर पांचों भागने लगते हैं और एक गुफा की तरफ बढ़ते हैं, मगर तभी उसमें से एक फूंक आती है और उन पांचों को पीछे धकेल देती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस गुफा में से एक बड़ा मोटा सा ड्रैगन निकलता है और उसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। वो ड्रैगन एक एक करके सभी थेयन कातिल को खा जाता है और फिर वह डार्विस और उसके साथियों के पीछे पड़ जाता है। डार्विस और उसके साथी एक पुल की तरफ भागने लगते हैं, मगर वह ड्रैगन पुल को ही उठा लेता है, जिसकी वजह से डार्विस ड्रैगन के मुंह में जाने वाला होता है और तभी जेंग ड्रैगन के सिर पर तलवार घुसेड़ देता है, जिससे वह खाड़ी में गिर जाता है। फिर सभी मिलकर उस पुल को पार करके आगे बढ़ते हैं, पर वो ड्रैगन फिर से ऊपर आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है और हम देखते हैं कि वह सभी एक गुफा के अंदर फंस जाते हैं। मगर ड्रैगन भी अपने साइज बड़ा होने की वजह से वह भी गुफा के अंदर फंस जाता है और गुफा को तोड़ने लगता है, जिससे उस गुफा में पानी भर रहा होता है। और तभी डार्विस साइमन को आग वाला जादू करने को कहता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वह ड्रैगन अपना सांस जोर से फूंकता है, वैसे ही सभी लोग पानी के अंदर चले जाते हैं और साइमन अपना वह आग वाला जादू चलाता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर सभी मिलकर पानी से बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि जेंग डार्विस को अलविदा कहता है और हेलमेट का सही इस्तेमाल करने की सलाह देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर साइमन को देखते हैं वह अपने आप को हेलमेट से जोड़ने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वह हेलमेट पहनता है, वह हेलमेट अपनी शक्तियों से साइमन को अपने पूर्वजों से मिलाता है, जहां उसके पूर्वज उससे बातें करते हैं और उसे डिमोटिवेट करते हैं ताकि वह हेलमेट के साथ कनेक्ट ना हो सके। और हम देखते हैं कि साइमन अचानक से गिरकर दूर फेंका जाता है। ऐसा देखकर डार्विस साइमन से उसके गिरने का कारण पूछता है। इस पर वह बताता है कि वह हेलमेट से कनेक्ट नहीं हो पाया, मगर डार्विस उसे मोटिवेट करता है और उसे बार बार ट्राई करने को कहता है ताकि वह हेलमेट से कनेक्ट हो सके। साइमन उस हेलमेट से बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करता है, मगर वह नाकामयाब होता है और वह थक कर डार्विस का साथ देने से मना कर देता है और बोलता है कि वह लोग फोर्स से केरा को नहीं बचा सकते हैं। और धीरे धीरे सभी का मनोबल गिर जाता है, मगर साइमन उन सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और बताता है कि वह इस काम को दूसरे प्लान बनाकर अंजाम देगा और केरा को बचाएगा। और फिर डार्विस सभी को अपना प्लान बताता है और वह कहता है कि एक लूटे हुए खजाने में पोर्टल बनाकर बाहर से आए हुए लोगों के खजाने में रख देगा और वह लोग खुद फोर्ज के बनाए हुए तिजोरी में उस खजाने को रखेंगे और हम उस पोर्टल की मदद से फोर्ज की तिजोरी में जाएंगे और टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग को चुरा लेंगे। फिर सभी मिलकर प्लान के हिसाब से काम करने लगते हैं और हम देखते हैं कि डार्विस एक पेंटिंग लाता है और उसमें साइमन को पोर्टल बनाने को कहता है और उस पेंटिंग को आते हुए कैटल में डोरिक की मदद से रखवा देता है और डोरिक अपना काम करके एक मक्खी बनकर वहां से निकल जाती है। फिर फोर्ज को देखते हैं जो हाई सन गेम की अनाउंसमेंट कर रहा होता है और उसके नियम बता रहा होता है। इधर हम देखते हैं पोर्टल वाली पेंटिंग को जो महल के अंदर रखा जाता है और साइमन एक दूसरी तरफ से पोर्टल बनाकर उसमें घुसने की कोशिश करता है, मगर वह पेंटिंग जमीन में गिर जाती है, जिससे दूसरी तरफ निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। यह देखकर डार्विस प्लान सी लागू करने को कहता है और साइमन को उस हेलमेट से कनेक्ट होने को कहता है, मगर साइमन हेलमेट से कनेक्ट होने से मना कर रहा होता है। पर डार्विस साइमन को हेलमेट से कनेक्ट होने के लिए मोटिवेट करता है। इधर डोरिक भी उस पोर्टल में घुसने की किसी तरह कोशिश कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि साइमन डेविस का एक क्लोन बनाकर महल के पहरेदारों का ध्यान भटकाता है और पीछे से साइमन डार्विस और होल्गा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर साइमन का जादू खत्म होने लगता है क्योंकि उसका ध्यान जादू से हट जाता है उसके पैर फंसने की वजह से और तभी वह सब पहरेदारों की नजर में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वह किसी तरह उन पहरेदारों से बचकर महल के अंदर जाते हैं, मगर महल के अंदर भी उन्हें पहरेदार पीछा कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि होल्गा उन पहरेदारों से लड़ने लगती है। डार्विस केरा को बचाने जाता है और साइमन उस तिजोरी को खोलने जाता है, पर तभी वहाँ भी पहरेदार पहुँच जाते हैं और पहरेदार को देखकर साइमन उस हेलमेट को पहन लेता है, जिससे वक्त रुक जाती है और उसे फिर से उसके पूर्वज दिखाई देते हैं जो उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। मगर साइमन स्थिति को देखते हुए अपने पूर्वज पर चिल्ला रहा होता है और उसे हेलमेट से कनेक्ट होने के लिए कहता है
और इसी बीच वह गुस्सा होकर अपने पूर्वज को एक पंच मार देता है और हम देखते हैं कि वह पूर्वज साइमन का रूप ले लेता है और इसी के साथ साइमन हेलमेट से कनेक्ट हो जाता है। फिर साइमन हेलमेट से कनेक्ट होते ही अपने जादू से सारे पहरेदार को मार देता है और तिजोरी को खोलता है जहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। इधर डोरिक भी उस पोर्टल में घुसने में कामयाब हो जाती है और उस पेंटिंग से बाहर आती है जहाँ वह देखती है कि वहाँ के सारे खजानों को एक नाव में शिफ्ट किया जा रहा होता है और तभी एक पहरेदार पीछे से आकर डोरिक के सिर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर हम साइमन और होल्गा को देखते हैं जो सोफिना के जाल में फंस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डार्विस केरा से मिलता है और उसे कहता है कि वह उसे उसकी माँ से मिलाना चाहता है और उसे घर भी ले जाना चाहता है। यह सुनकर कीरा हंसने लगती है और हम देखते हैं कि वह केरा नहीं बल्कि सोफिना होती है और डार्विस को भी अपने जाल में फंसा लेती है। फिर वहाँ फोर्ज आता है और डार्विस से कहता है कि कीरा नहीं जानती कि तुम यहाँ आए हो और वह कहता है कि उसे मौका मिला तो वह कीरा का एक अच्छा बाप बनकर दिखाएगा। फिर फोर्ज सोफिना से डार्विस को मारने को कहता है मगर डार्विस उसे अपने बातों में फंसा लेता है और हाई सन गेम में खेलने के लिए कहता है। वह दोनों कुछ सोचते हैं और फिर हम देखते हैं कि चारों एरिना में उतरते हैं और गेम स्टार्ट हो जाती है और उनके सामने पजल का दीवार खड़ा किया जाता है जिसे सभी प्लेयर को उन पजल के रास्ते सभी बाधाओं को पार करते हुए पार करना होता है। हम देखते हैं कि चारों मिलकर गेम स्टार्ट करते हैं और कई बाधाओं को पार करते हुए उनके पीछे कई तरह के जानवर भी पड़ जाते हैं। इस गेम को खेलते हुए डोरी का एक हाथ जेली जैसी चीज में चली जाती है जो चमड़े को जलाने का काम करती है मगर होल्गा उसके हाथ को निकाल लेती है और साथ में वह जादुई ब्रेसलेट भी उस जेली में फंस जाता है जो डोरी को अपना रूप बदलने में रोक रही होती है। फिर वह गेम को आगे बढ़ाते हैं और सभी एक ब्लैक पैंथर से पीछा छुड़वाने में लगे होते हैं। तभी डोरी को एक आइडिया आता है और वह घंटियों को बजते हैं वह सभी को उस जेली में जाने को कहती है और फिर हम देखते हैं कि सभी जेली में जाते हैं और दूसरी ओर निकलते हैं। फिर डोरिक सभी को बाहर निकाल लेती है। फिर सभी बाहर आते हैं और एक नाव में बैठते हैं जिसमें फोर्ज का सारा खजाना रखा होता है। तभी वहाँ फोर्ज कीरा के साथ पहुँचता है मगर वह डार्विस और उसके साथियों को देखकर चौंक जाता है। वह उनसे नाव से उतरने के लिए कहता है और ऐसा न करने पर वह कीरा के गर्दन पर चाकू रख देता है। फिर हम देखते हैं कि वह चारों नाव से बाहर आते हैं। तभी होल्गा एक आलू फेंककर फोर्ज को मारती है और केरा को लेकर सभी निकल जाते हैं। आगे जाने के बाद वह आसमान में अतरंगी चीज देखते हैं। तभी डार्विस समझ जाता है कि सिफोना बैकनिक डेथ को समन की है और गेम के बहाने सभी लोगों को मारने का प्लान बना रखी होती है। ऐसा होता देख डार्विस को नहीं रहा जाता और वह दोबारा से नाव को नेवर विंटर की ओर घुमा देता है। वहां पहुंचने पर साइमन स्टिक से पैराशूट पर पोर्टल बनाता है जिससे नाव का सारा खजाना पोर्टल के थ्रू स्टेडियम में गिरने लगता है और सभी लोग खजाने को लूटने के लिए बाहर निकल आते हैं। सोफिना सभी को बाहर निकलता हुआ देख गुस्सा हो जाती है और वह तभी डार्विस और उसके साथी को देखती है और वह समझ जाती है कि यह सब उन्हीं की करामात है। फिर वह गुस्से में होकर उन पर आग बरसाने लगती है। फिर सभी मिलकर उसके जादू का सामना करते हैं और उससे लड़ाई करते हैं। लड़ाई में हम देखते हैं कि सोफिना एक ड्रैगन की मूर्ति में जान डाल देती है और उससे उन चारों पर हमला करती है। इसमें वह लोग काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं मगर तभी डोरिक सोफिना पर गुलेल से हमला करती है जिससे उस ड्रैगन पर जादू का असर खत्म हो जाता है और वह फिर से मूर्ति बन जाता है। मगर सोफिना इससे भी नहीं रुकती और वह चारों को एक साथ पीट रही होती है। फिर वह अपना समय रोकने वाला जादू चलाती है जिससे सभी को फ्रीज हो जाते हैं। फिर वह अपने स्ट्रगल का कहानी उन चारों को बताती है और वह डार्विस की तरफ बढ़ रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि डार्विस अनफ्रीज हो जाता है और उसी समय केरा विजुअल होती है और वह सोफिना के हाथ में उस जादुई ब्रेसलेट को पहना देती है जिससे उसका जादू निष्क्रिय हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि डोरिक एक जानवर में बदलकर सोफिना को पीटती है और उसे मार डालती है। आगे हम होल्गा को देखते हैं जिसके सीने में सोफिना का खंजर घुसा होता है और वह दर्द से कहरा रही होती है और उसका कोई इलाज नहीं होता क्योंकि वह खंजर रेड विजार्ड का होता है और सोफिना भी एक रेड विजार्ड होती है। फिर हम देखते हैं कि होल्गा डार्विस और कीरा से बात करते हुए अपना प्राण त्याग देती है। डार्विस कीरा की तरफ देखता है और उसे कीरा और होल्गा की बीते बातों के बारे में याद आता है और वह अपनी बेटी के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करता है और होल्गा को दोबारा जिंदा कर देता है। यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि सोफिना के मरने के बाद नेवर विंटर के राजा को होश आता है और वह अपने पद को संभालते हुए सभी को सम्मानित करते हैं जो नेवर विंटर के सुरक्षा में खड़े थे। मूवी के लास्ट में हम फोर्ज को देखते हैं जो 1 साल जेल में बिताने के बाद वह जज के सामने अपनी बातें रखता है और बात खत्म हो जाने के बाद जज उसे फिर से जेल में भेजने को कहते हैं। मगर हम देखते हैं कि वह डार्विस की तरह जोनाथन के जरिए खिड़की से कूदकर भागने की सोचता है और जैसे ही वह जोनाथन को लेकर कूदने वाला होता है कि उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ अब खिड़की के जगह दीवार होती है और उसे पकड़कर फिर से जेल में भेज दिया जाता है और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा मूवी का रिव्यू? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।